बिच्छू आत्मा का बदला। एक समय की बात है। एक शहर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू एक इंजीनियर था और तरह तरह के नए नए आविष्कार किया करता था। लेकिन अक्सर उसके सभी आविष्कार असफल हो जाते थे और लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। उस लड़के के घर के पास एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मिली। मिली एक बड़ी ही होनहार और बुद्धिमान लड़की थी। वह कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च कर रही थी और हमेशा ही अपने काम में बड़ी व्यस्त रहती थी। वह कीड़े मकोड़ों की प्रजाति को विकसित करने के लिए नए नए प्रयोग करती ही रहती थी, किंतु गरीब परिवार की होने के कारण कई बार वह उन मशीनों को नहीं खरीद पाती थी जो इस प्रयोग के लिए आवश्यक थीं। इसलिए वह अक्सर कुछ न कुछ काम करके पैसे जमा करती और अपने आविष्कारों को आगे बढ़ाया करती थी। मिली की लगन देखकर राजू बहुत खुश होता था और उसकी तरह बनने की कोशिश करता था। वह भी रात दिन काम करता, लेकिन वह जो भी आविष्कार करता वह सब असफल हो जाते। राजू को मिली बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह यह बात मिली से बता सके। इसलिए उसने सोचा कि वह मिली के आविष्कारों के लिए बड़े बड़े लोगों से मिलकर पैसे का इंतजाम करने में उसकी मदद करेगा, जिससे मिली उससे प्रभावित होकर उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसी शहर में एक इंजीनियर भी रहता था और वह इस तरह के कामों के लिए विद्यार्थियों की काफी मदद किया करता था। इसलिए राजू उसके पास गया और बोला, सर, मेरी एक फ्रेंड कीड़े मकोड़ों के ऊपर रिसर्च करती है और उनकी प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कार कर रही है, किंतु पैसों की कमी के कारण वह आविष्कारों को पूरी तरह से नहीं कर पाती है। यदि उसके आविष्कार सफल हो गए तो हम कीड़ों की शक्ति से सभी बड़े बड़े वाहन आसानी से चला सकते हैं। राजू की बात सुनकर इंजीनियर बड़ा प्रभावित हो गया और उसने मिली की सहायता करने का मन बना लिया और राजू से बोला, राजू, मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। मैं तुम्हारे दोस्त की मदद करना चाहता हूं। तुम अपने दोस्त को मेरे पास लाओ, फिर मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। यह सुनकर राजू बड़ा खुश हुआ और मिली को लेकर उस इंजीनियर के पास गया। इंजीनियर अमीर इंसान था। जब उसने मिली को देखा तो वह भी मिली की सुंदरता से बड़ा ही प्रभावित हो गया और उससे विवाह करने के लिए सोचने लगा। उसने मिली से कहा, मिली, मुझे तुम्हारे काम के बारे में पता चला। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह भी करना चाहता हूं। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इंजीनियर की बात सुनकर मिली को बड़ा क्रोध आया और वह बोली, इंजीनियर साहब, मुझे आपकी मदद सिर्फ अपने काम के लिए चाहिए, अपने जीवन के लिए नहीं। मैं राजू से प्यार करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। उसने हमेशा मेरी मदद करी है और वह मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कहकर मिली इंजीनियर साहब के घर से वापस आ गई और यह बात उसने राजू को बताई। राजू ये सुनकर हैरान हो गया और बहुत खुश भी हो गया कि मिली उससे प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। वह बोला, मिली, मैं बहुत दिनों से तुमको यह बात बताना चाहता था, पर अब मैं बहुत खुश हूं। अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इंजीनियर साहब से खुद बात कर लूंगा। जब मिली से बात कर वह बाहर निकला तो अचानक तेज गति से आते हुए एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यह बात मिली को पता चली, वह बेहोश हो गई। उसके बाद वह बड़ी उदास रहने लगी और उसने ठीक से खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। दूसरी तरफ इंजीनियर साहब
खुद उसके पास आए और उससे माफी मांगी और उसके काम के लिए पैसा देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। मिली शाम को चुपचाप बैठी हुई राजू को याद कर रही थी कि अचानक उसने अपने पैर के पास एक बिच्छू देखा। मिली ने उससे बचने के लिए अपना पैर वहां से हटा दिया, पर न जाने क्यों उसे लगने लगा कि वह बिच्छू उसे बुला रहा है। उसने बिना डरे बिच्छू को अपने हाथ पर उठा लिया और माइक्रोस्कोप से उसे देखने लगी। वह देखकर हैरान रह गई कि बिच्छू को चोट लगी थी और वह मदद मांग रहा था। उसने उसे दवाई लगाई और अपनी जेब में बिच्छू को रखकर इंजीनियर के पास चली गई। इंजीनियर ने मिली को प्रभावित करने के लिए उसे पैसे दे दिए, जिससे मिली ने तुरंत अपने आविष्कार के लिए जरूरी वस्तुएं खरीदी और घर आ गई। उसने यह आविष्कार सबसे पहले बिच्छू पर किया। उसने बिच्छू को अपनी सालों की मेहनत से बनाई एक छोटी सी मशीन में रख दिया और उसे एक इंजेक्शन लगा दिया तथा मशीन ऑन कर दी। अचानक एक खतरनाक आवाज के साथ मशीन टूट गई और बिच्छू का शरीर हाथी से भी बड़ा हो गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर इंसानी आवाज में बोला, मिली, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा राजू हूं और मेरी आत्मा अब इस बिच्छू के शरीर में है। मैं मरने के बाद भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाया हूं और तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह इंजीनियर अच्छा आदमी नहीं है। उसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया है और मैं उससे बदला लिए बिना इस संसार से नहीं जाऊंगा। उसके बाद वह वापस बिच्छू के छोटे रूप में आ गया और बोला, तुम इंजीनियर को फोन करो और उससे मिलने का समय मांगो और मुझे अपने साथ लेकर चलो। फिर तुम मुझे इंजीनियर के घर में छोड़कर वापस चली आना। आगे जो करना है मैं खुद कर लूंगा। मिली हैरानी से सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका राजू एक आत्मा के रूप में वापस आ गया है और उस बिच्छू के अंदर है। जब उसने यह सुना कि इंजीनियर ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया है, तो उसे इंजीनियर से सख्त नफरत होने लगी। उसने राजू से कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और यह बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। उसने तुरंत इंजीनियर को फोन करा और बोली, आपकी मदद से मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। अब मैं छोटे से जानवर को कम से कम 1-2 घंटे के लिए बड़ा कर उसकी ताकत से कोई भी काम करवा सकती हूं और काम करने के बाद वह जानवर वापस अपने रूप में भी आ जाता है। इंजीनियर यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसे लगा कि इसी बहाने मिली उससे मिलने आ जाएगी। उसने मिली को शाम को अपने घर आने के लिए दावत दी और एक बड़ी पार्टी का इंतजाम कराया। उस पार्टी में उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया जिनको वह यह आविष्कार दिखाना चाहता था। शाम होते ही सब लोग उस पार्टी में इकट्ठा हुए। एक शीशे की टेबल पर बिच्छू रख दिया गया और मिली ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया और कहा, अब 3 घंटे के लिए यह हाथी के समान हो जाएगा। सब सोचने लगे, इतना छोटा सा बिच्छू भला क्या कर पाएगा? अचानक जोर की आवाज के साथ बिच्छू का आकार बड़ा होने लगा और बढ़ते बढ़ते हुए हाथी से भी बड़ा हो गया। उसके तेज नुकीले डंक, खतरनाक पंजों से भरे हुए पैर, भयानक लाल आंखें और कांटों से भरा हुआ शरीर देखकर सब लोग डर गए। अचानक वह जोर से हंसने लगा, हा 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 हा, और फिर इंसानी आवाज में बोला, क्यों इंजीनियर, पहचाना मुझे? राजू हूं मैं। मुझे कीड़े की तरह तुमने ट्रक से दबवा कर मरवा दिया। तुम्हें मारने के लिए मैं खुद वापस आया हूं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी मिली से शादी करना चाहते हो?
मैं तुम्हारी असलियत सभी को बताकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। अभी वह यह बोल ही रहा था कि इंजीनियर के दोस्तों ने उसके ऊपर बंदूक से फायर कर दिया। अब वह गुस्से में पागल हो गया और उसने लोगों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। वह अपने पंजों से और डंकों से लोगों को फाड़ रहा था। इंजीनियर छुप गया था क्योंकि उसे पता था कि 1-2 घंटे के बाद बिच्छू वापस छोटा हो जाएगा। वह छिपने के लिए जाकर मिली के पीछे खड़ा हो गया। मिली जोर से चिल्लाई, राजू, यह इंजीनियर यहां है। समय बहुत कम बचा है। आधे घंटे का समय है। तुम अपना बदला जल्दी से पूरा करो। मिली की बात सुनकर राजू भागता हुआ वहां पर आया और उसने इंजीनियर के ऊपर हमला कर दिया। इंजीनियर को पता था कि राजू के पास समय कम है, इसलिए राजू का समय बर्बाद करने के लिए इंजीनियर इधर उधर भागने लगा। आखिरकार जब आखिरी 5 मिनट बचे थे तो इंजीनियर राजू के पंजे में फंस गया। राजू ने अपने डंक उसके सीने में गड़ा दिए, जो सीधे उसके दिल में लगे। खून फव्वारे की तरह भयानक तरीके से बाहर आने लगा और यही समय था जब राजू फिर छोटे से बिच्छू में तब्दील हो गया। लेकिन मरते मरते भी दुष्ट इंजीनियर ने राजू को फिर से छोटा सा बिच्छू बना देख अपने पैरों से उसे बुरी तरह से कुचल दिया और गिरकर मर गया। राजू की आत्मा बिच्छू के शरीर से निकलकर मिली के सामने खड़ी हो गई। मिली की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजू ने मिली से कहा, प्यारी मिली, मैं जा रहा हूं। इस जन्म में तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन अगले जन्म में हम दोनों जरूर मिलेंगे। तुम अपने आविष्कार को पूरा करके बहुत नाम कमाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अलविदा। और धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा के साथ मिल गई। मिली राजू से किए वादे को पूरा करने के लिए पूरे मन से अपने आविष्कारों में लग गई और इस तरह राजू की आत्मा ने बिच्छू के शरीर की मदद से अपना बदला ले लिया।